Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video lecture and my first topic is bacteria. बैक्टीरिया क्या है? ये एक सिंपल फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोला इसको? क्योंकि इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स इट्स प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल इन्वायरमेंट। और ये क्या है? प्रोक्रियोटिक है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है। प्रोक्रियोटिक इसको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। और जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑल द सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जितनी भी होंगी वो सारी इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। लाइक गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सबसे पहले जो आर.एच. विटेकर हैं उन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया को किस में डाला था? मोनेरा किंगडम में डाला था। आर.एच. विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है, जो उन्होंने कब दी थी? 1969 में दी थी। उन्होंने क्या किया था? 5 किंगडम कौन कौन से बनाए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया। मोनेरा में उन्होंने वैसे ऑर्गेनिज्म डाले जो क्या थे? प्रोक्रियोटिक थे, मीन्स उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव था और सिंगल सेल थे। जैसे कि आगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सभी इसमें डाल दिए। उसके बाद उन्होंने प्रोटिस्ट में कौन से ऑर्गेनिज्म डाले? जो कि यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। इस मल्टी सेलुलर भी आ सकते थे इसमें। यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हो गए जैसे अमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया। उसके बाद फंजाई में उन्होंने क्या डाले? यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म डाले। और प्लांटी में क्या डाले? मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स डाले मतलब। और एनिमिलिया में क्या डाले? मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आई थी कार्ल हुस की 1990 में, उन्होंने क्या किया था? 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कौन कौन से डोमेन्स थे? आर्किया थे, बैक्टीरिया थे एंड यूकैरिया थे। कौन कौन से डोमेन्स थे? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया में उन्होंने बैक्टीरिया डाले, लेकिन वो ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि जिनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते थे, जिनकी जो सेल वॉल कंपोजिशन थी वो सिंपल जो बैक्टीरिया थे उनसे डिफरेंट थी। और जो ये हाई टेम्परेचर में पाए जाते थे, साल्टी एरिया में पाए जाते थे, वैसे बैक्टीरिया डालते जिनको बोला था आर्की बैक्टीरिया। वो इनको क्या डाला? आर्किया डोमेन्स में डाला। बैक्टीरिया में इन्होंने सिंपल बैक्टीरिया डाले, लाइक जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया इसमें डाल दिए। और उसके बाद यूकैरिया में उन्होंने क्या डाले? प्लांट्स और एनिमल्स डाल दिए जिनके यूक्रियोटिक न्यूक्लियस था, यूक्रियोटिक न्यूक्लियस था। उसके बाद आ गया जो बैक्टीरिया जो को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने ऑब्जर्व किया था। कब? 1676 में ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या लिया था? रेन वाटर का सैंपल लिया, उसमें उसको ऑब्जर्व किया। पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया, उसमें ऑब्जर्व किया। और इवन अपने माउथ का जो म्यूकस होता है उसमें भी ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने उसका क्या नाम दिया था? लिविंग क्रिएचर को बोला था एनिमलिक्यूल्स। एनिमलिक्यूल का मतलब है लिविंग बींग। बैक्टीरिया का उसके बाद जो बैक्टीरिया जो नेम है ये किसने कॉइन किया था? C.J. एरनबर्ग ने कॉइन किया था। और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाई थी, 1928 में बनाई थी। और इन्होंने कहाँ से ली थी? इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंजाई। द नेम ऑफ द फंजाई इज पेनिसिलियम नोटेटम। उसके बाद हैंस क्रिस्टन ग्राम ने 1884 में स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर की, जिसमें उन्होंने क्या किया था? डिफ्रेंशिएट किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोजिशन। एंड दिस इज द सेल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो सेल है, जो आउटर मोस्ट स्लाइमी लेयर होती है, इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। ये क्या होती है? जेलेटिनस लेयर होती है। इसके अंदर जो हो गया ये सेल वॉल हो गया, और इसके इनर मोस्ट साइड हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद ये फ्लैजिला हो गया जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, फ्लैजिला हो गया। ये पिलाई हो गया जो कंजुगेशन के लिए हेल्प करता है, ये मीजोजोम हो गया। एंड ये हो गया जीन। जीन मीन्स जिसको हम बैक्टीरिया के जीन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे या जीनोफोर बोलेंगे। ये एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। और राइजोम प्रेजेंट होते हैं और बहुत इंक्लूजन बॉडीज वगैरह प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्लाइम लेयर के बारे में। जो उसकी जो स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर कैसी होती है? जेलेटिनस होती है। मीन्स ये किससे कंपोज होती है? पॉलीसेकेराइड से कंपोज होती है, लाइक डेक्सट्रिन हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, लेविन हो गया। और इसमें क्या पॉलीपेप्टाइड की चेन भी प्रेजेंट होती है। किसकी? अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट हो सकती है। इफ इट ओनली कंस्टिट्यूट ऑफ ओनली पॉलीसेकेराइड, तब हम इसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। स्लाइम लेयर बोलेंगे। विस्कस की सी लेयर बनाएंगे जब ये सिर्फ ये किससे कंपोज होगा?
सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स के साथ कंपोज होगा तब इसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर होगी, स्लाइम लेयर बोलेंगे इसको तब। लेकिन जब इसके अंदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो गए लाइक अमाइनो एसिड, तब ये क्या बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं। स्लाइम लेयर और कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है, स्लाइम लेयर क्या हेल्प करती है, डेजिकेशन से प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को, और जो कैप्सूल क्या होता है, ये एंटीबॉडीज से प्रिवेंट करती है। कैप्सूल मीन्स इट अनअफेक्टेड बाय द, कैप्सूल इज अनअफेक्टेड बाय द फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होने नहीं देती, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं, मीन्स उसको एनगल्फ करने से बचा लेती हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया अपने आप को इनगल्फ होने नहीं देता है।